द बाथ गेम। अमेरिका में रहने वाली 14 साल की लारा विंटर हॉलीडेज चल रहे थे, जिसमें वो रोज देर रात तक जागती थी। रात को टाइम पास करने के लिए वो रोज नए नए ऑनलाइन गेम ढूंढती थी। उन्हें रात भर खेला करती थी। एक रात ऐसे ही गेम को ढूंढते ढूंढते उसे एक हॉरर गेम के बारे में पता चला, जिसका नाम था द बाथ गेम। उसने इस गेम के बारे में कभी नहीं सुना था और इसलिए वो इस गेम के बारे में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। उस गेम के रूल्स ओल्ड लेटर्स में लिखे हुए थे और उसके नीचे ये भी लिखा हुआ था कि गेम ख़त्म किए बिना अगर कोई प्लेयर छोड़ कर जाता है तो उसे दारू मसान नाम की एक बुरी आत्मा जिंदगी भर उसके पीछे घूमती रहेगी। नारा ने अपने मम्मी पापा के सोने का बेच दिया और उसके सोते ही अपने रूम की खिड़की और दरवाज़ा में लॉक कर दिया। गेम के फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग उसने अपने कपड़े उतारे और वॉशरूम में जाकर अपने बाथ टब को भरने लगी। उसने सारी लाइट बंद कर दी और अपनी आंखें बंद कर दी और डायर की तरफ मुंह करके पाठक के अंदर बैठ गई। गेम का दूसरा स्टेप था इन जैपनीज मंत्रों को बार बार रिपीट करते हुए अपने बालों को धोना। लारा वही करती है, उस मंत्र को बोलते बोलते अपने बालों को बाथ में टब में धोने लगती है। अपनी बंद आंखों में ना तो उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और ना ही बाथरूम में किसी की प्रेजेंस सुनाई दी। नारा ने द बाथ गेम को बकवास समझा, लेकिन वो जैसे ही अपनी आंखें खोलने ही वाली थी तभी उसे बाथरूम में किसी की चलने की आवाज़ आई और वो आवाज़ एकदम इतना तेज हो गई कि वहाँ पर सफ़ेद फटे हुए मैले कपड़ों में एक औरत उसके सामने आ गई। वो एकदम फाटक के अंदर गिर गई, जिस वजह से उसकी दाईं तरफ की आंख एक जंग लगे हुए टैब में लगकर बाहर निकल आई और लटकने लगी। उसकी आंख से ढेर सारा खून नीचे गिरने लगा और पूरे बाथटब में फैल गया। नारा एकदम चैन सी गई, वो आंखें खोलने ही वाली थी तभी उसे गेम का रूल्स याद आ गया और उसने उस औरत से पूछा, व्हाई डिड यू फॉल इन द बाथटब, यानी कि तुम बाथटब में क्यों गिरती। लारा गेम के अकॉर्डिंग बाथ से निकल कर बिना मुड़े बाथरूम के बाहर निकल आई। उसे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे दारू मसान प्रेजेंस सच में दिखाई दे रही है। डर के बारे में वो एकदम सुन्न पड़ गई और उसका ये मन कर रहा था कि वो अपने घर से भाग कर कहीं दूर चली जाए, लेकिन वो गेम के आदि इस स्टेप्स को नहीं करती तो दारू मसान उसको हमेशा हॉन्ट करती रहती। वो रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिस्तर में जाकर सो जाती है। उसने पूरी रात जैसे ये लग रहा था जैसे उसके आसपास कोई है, वो बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत सो पाती है और उसके बारे में ना सोचकर थोड़ा बहुत सो पाती है। अगली सुबह थोड़ी सी नींद मिलने पर लारा का दिमाग थोड़ा फ्रेश होता है और वो अपने डेली रूटीन पर लग गई। वो सुबह खाना खाया और जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है, अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा था, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। उस दोपहर लारा की मुंह उसको शॉपिंग में सुपरमार्केट में ले जाती है। लारा ने ये कहा था कि दारू मसान उसका पीछा कर रही थी और लारा को लगा कि घर के बाहर निकलने के बाद दारू मसान से शायद छुटकारा पा जाएगी, लेकिन पूरे रास्ते उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसके पीछे कोई फॉलो कर रहा है और उसको कोई ढूंढ रहा है। सुपरमार्केट में एंट्री करते हुए उसकी मोम अलग चली गई और लारा एक घर की शॉपिंग कर रही थी, तभी उसके अपनी आंखों के सामने एक औरत दिखाई देती है। फौरन उसने पीछे घूम कर देखा, फिर से कोई नहीं था। तभी उसने लारा उस मार्केट में उसका दिल दहल उठा जो देखा, उसके हाथ में सामान की जगह दारू मसान का कटा हुआ सर दिखता है। वो अचानक चिल्ला उठती है और उसकी मॉम ने ऐसे बिलिंग काउंटर पर आने के लिए चिल्लाती है। लारा ने फिर से देखा तो सब नॉर्मल था। उसके हाथ में नॉर्मल ग्रोसरीज का ही सामान था। लारा बहुत घबरा चुकी थी, लेकिन उसने अपना मन शांत किया और बिलिंग काउंटर पर चली गई। लेकिन बिलिंग के वक्त उसकी मॉम पेमेंट कर रही थी और लारा की मॉम सामान खरीद रही थी, लेकिन उसको औरत खड़ी वहीं पर दारू मसान दिखाई दी। उसकी एक आँख की जगह 6 आँख था। जिससे पहले लारा कुछ कर पाती, फौरन औरत उसके सामने आ गई। तभी लारा को एक भूल याद आया देखकर उसने ये सब भी चिल्लाया। सुपरमार्केट से बाहर आते ही उसकी मॉम बिलिंग छोड़कर बाहर भागी। लारा की इससे बिहेवियर पूछने लगी और लारा डर के मारे कांप रही थी
और अपनी मोम को कोई जवाब नहीं दे पाती है। उसने मोम को जल्दी से गाड़ी में बैठाया और उसे घर ले गई और वापस जाते हुए उसे पूरे रास्ते में लारा को दारू मसान की गाड़ी का पीछा करते हुए दिखाई देती है। लारा की घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती है और जैसे ही जैसे उसकी मोम की गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, दारू मसान उतनी ही तेजी से उसके पास पीछे आने लगती है। और जैसे ही घर पहुंचते हैं, लो रोती हुई लारा चिल्लाती है, तुरा तुरा में तुरा में। वो तुरंत गाड़ी से घर से उतर कर तुरंत घर में चली जाती है और लारा को डर कर फीवर चढ़ने लगा था। वो पूरे घर में दारू मसान से बचते हुए वो तुरा में चिल्लाते हुए अलग अलग कमरे में छुपने लगी। जो एक हॉरर गेम की तरह स्टार्ट हुआ था, अब वो लारा के लिए उसकी ज़िंदगी और डरावना एक्सपीरियंस बन गया था। लारा डिसाइड करती है कि अब वो दारू मसान को फेस करने के लिए आखिरी स्टेप्स के हिसाब से वो कांटे बोलकर एक एक्शन करेगी जिससे गेम एंड हो जाएगा। लेकिन जब भी दारू माँ परेशान करने के लिए कांटे बोलने के लिए घूमती, कभी दारू मसान गायब हो जाती। लारा का सर एकदम डर से फटने लगा था। उसके पेरेंट्स ये पागलपन नहीं देखा जा रहा था। उन्होंने नींद बनती दवाई और बिस्तर पर सो गई। उसने उसके कमरे से जब तक उनके पेरेंट्स नहीं गए, जब तक वो सोने। लारा की जब आँख खुली तब उसने अपने बेड के पास अचानक उसे कोई जकड़ रहा है। और जब उसने पीछे देखा तो दारू मसान अपने हाथों से उसको पकड़ रखा था। वो अपनी जोर जोर से हंस रही थी और लारा ने गेम को ख़त्म करने के लिए काटे चिल्लाया। गेम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग दारू मसान की आत्मा गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन दारू मसान और जोर से हंसने लगी। कभी लारा को सांस नहीं बंद हो गई। उसने ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बाथटब के पानी में दौड़ रही हो। उसने अपनी लारा की आंखें एकदम लाल हो गई। जब उसकी आंखें खुल गई तो वो अपने मॉम के पास अपने बेडरूम में ही थी और पसीने से एकदम जीवी थी। लेकिन अब लारा ने घड़ी देखी तो 12:30 AM हो चुके थे। लेकिन अगला टॉपिक शुरू हो गया था, लेकिन गेम टाइम पर एंड करने के लिए फेल हो गई थी। ये देख कर एकदम घबराहट से रोने लगी, अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लिया। और उस दिन के बाद लारा को हर रात एक सपना आने लगा जिसमें दारू मसान उसने इसी को बाथटब में पानी में डुबाकर मार रही होती है। और फिर एक लारा की मौत हो गई है और उसी रात उनके बाथटब में तैरती हुई मिलती है। बाथवेन के बारे में सबको तब पता चला जब लारा की मोम ने उसकी डायरी देखी। लारा ने उसने सब कुछ लिखा हुआ था। कि आप ऐसे किसी गेम को खेलना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको हॉरर स्टोरीज पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।